वेलकम बैक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं अवामी नुमाइंदों के लिए हतक इज्जत का कानून होना ही नहीं चाहिए। अदालत ने पीका के तहत किसी को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अदालत ने करार दिया कि SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए कल तलब कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हद तक इज्जत सिविल कानून है, मगर तोहमत और तस्हीक इस्लाम के वाज़े कवानीन हैं। इस्लाम में इस जुर्म पर सख्त सजाएं हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि क्रिमिनल कानून बनाना गलत है। बहस ये होनी चाहिए कि गलत इस्तेमाल रोका जाए, ना कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म को खत। अमीनुल हक ने कहा तरमीम से मुत्तफिक नहीं। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा और आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है। सहाफ़ती तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरामीम हो सकती थी। हर हुकूमत मीडिया से अपने ताल्लुकात का मजा लेती रही। सहाफ़ी और सहाफ़ती और मीडिया तंजीमें हुकूमत के खिलाफ हो रही हैं। ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती और मीडिया तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हम इत्तहादी हैं, लेकिन अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली तंजीम से ताल्लुक़ है। MQM कवानीन की हिमायत किसी सूरत नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पटिशन तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द दायर कर दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब और आजम नजीर तारड़ की तरफ से पटिशन दायर की जाएगी। नून लीग ने पैका ऑर्डिनेंस को बुनियादी इंसानी हुकूक से मुनाफी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर चौधरी बरादरान से राब्ता किया है। आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज इशाए पर भी मदऊ किया है। आसिफ जरदारी की परवेज इलाही से आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। वफाकी वजीर मुनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा और सालेक हुसैन भी साथ होंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात की जाएगी। इससे पहले होने वाली मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान से वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में ताउन मांगा था, जिसके बाद काफ लीग ने पार्टी में आला सतह पर मुशावरत की थी और तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया था। हुकूमत कैसे गिराई जाए? ऑपोजिशन कभी लॉन्ग मार्च की कश्ती में सवार हो जाती है तो कभी अदम एतमाद का शोर मचाती है, मगर बड़ी बड़ी पार्टी क़यादत की मुलाकातें भी अब तक कोई रंग न ला सकी। तहरीक अदम एतमाद पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में भी कुछ तय ना हो सका। फैसला कुन मुशावरत आज बड़ी बैठक में होगी। गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा। जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे, अब वो भी मान रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के साथ हजार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूंगा। ऑपोजिशन का हुकूमत गिराने का मिशन इम्पॉसिबल। हुकूमती इत्तेहादियों से राबते और ऑपोजिशन क़यादतों की बड़ी मुलाकातें, मगर तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक फिर भी ना हो सका। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में बात एक और मुलाकात पर जा ठहरी। एलामिया के मुताबिक तय हुआ कि अदम एतमाद पर फैसला कुन मुशावरत आज की बड़ी बैठक में होगी। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान सर जोड़ कर बैठेंगे। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं अदम एतमाद जुमे को ना लाएं, वो इनके लिए पहले ही भारी है। अदम एतमाद की तहरीक अगर आपकी लिख ली गई है तो बराए मेहरबानी ले आए। जुमे के दिन जमा ना करें, वैसे ही आपका काम खराब है। जुमे के दिन पहले ही आप पे भारी होती। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा तहरीक अदम एतमाद कब आएगी ये बात चंद लोग ही जानते हैं। चंद लोगों को पता है कि एग्जैक्टली कब लाई जाएगी। वो पहले से लीक आउट हो जाए इंफॉर्मेशन तो वो तमाम चीज खराब हो सकती है। 20, 22, 25 जो मेंबर्स हैं उनकी भी तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है ना। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं लगता है तहरीक अदम एतमाद पर ऑपोजिशन को खुद ही एतमाद नहीं। नो कॉन्फिडेंस पे इनका खुद अपना नो कॉन्फिडेंस है। चेस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक मीटिंग में चिट निकाल ली, जनाब मियां साहब आ जाए तो ऐसे इस्तीफे देते हैं। पीएम के साथ हाथ हो गया, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। दूसरी जानिब PDM सरबराह फजलुर रहमान ने टेलीफोन पर नवाज शरीफ से राब्ता किया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इक़दामात पर एतमाद में दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि ऑपोजिशन की तमाम जमातों को हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत के बस की बात नहीं। इनका यह भी कहना था कि नून लीग पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस से इसलिए डरती है क्योंकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती हैं। एतजाज अहसन ने पीडीएम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पीडीएम का किसी एक बात पर कायम रहने का इम्कान नहीं। दुआ है मेरी जमात इनसे बचकर निकल जाए। एक बात पे कायम रहने का पीडीएम में इम्कान ही नहीं। कोई बात की ऐसी कि जिस पे डटे रहे हो, इनका कोई एतबार नहीं है। हमारी जमात इनसे बचा के ही निकल जाए। ये अपोजिशन एक इरादा कर ले तो इसके पास अक्सरियत बन जाए। नवाज शरीफ को वापस लाना गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है। यूरोप के जितने बड़े दारुल खिलाफे हैं, अरबपति मफरूर बैठे हुए, ये मुल्क कहते हैं ऐसा लेके आओ और यहाँ बैठे रहो। कानून बना रही है, उनको खुद इल्म नहीं है कि वो क्या कानून बना रहे। कानून उनका ऐसा बनना चाहिए, उसका इतलाक खुद साख्ता बनाई हुई खबर उस पे होना चाहिए। जिस तरह मलिक अरशद का बयान, जिस तरह राना शमीम का बयान, जिस तरह साकिब निसार का जो बनाया हुआ बयान, जिस तरह लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स जो मियां नवाज शरीफ को लंदन ले गई, ये फेक न्यूज है। फेक न्यूज वो है जो मरियम कहती है। मेरे पास और भी बहुत सबूत है, सब बच के रहना मेरे से। ये नून लीग डरती किस लिए फेक न्यूज के कानून से? क्योंकि उससे इनकी फेक न्यूज काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म में। एहसन इकबाल की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि ऑपोजिशन ने जिससे भी राब्ता किया मस्बत जवाब मिला है। अंदाजा नहीं था कि पीटीआई के लोग इमरान खान से इतने नाला हैं। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो खुद को सादिक और अमीन कहता है करोड़ों रुपए की करप्शन फॉरेन फंडिंग केस में इसकी सामने आ चुकी है। जिस शख्स ने बैरूनी मुमालिक से मिलने वाले तोहफों में भी गबन किया है, वो दूसरों को चोर और डाकू कहता है। अब इंशाल्लाह आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप जल्द अवाम के सामने उस चार्जशीट का भी सामना करेंगे, असेंबली के अंदर ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का भी सामना करेंगे। हम जिससे भी राब्ता हैं, हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें यकीन तो था लेकिन इस कदर अंदाजा नहीं था कि खुद पीटीआई के अंदर लोग इमरान न्याजी से कितने नाला हैं। क्योंकि इमरान न्याजी ने खुद पीटीआई के अंदर सबकी टिका के बेइज्जती प्रोग्राम किया हुआ है। ये एक अनापरस्त शख्स है जो समझता है कि इसकी ईगो माउंट एवरेस्ट से ऊंची है। तो ये एक नफ्सियाती मरीज है। ये वजीर आजम लगने के लायक नहीं है। इनको किसी नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं लाहौर में सियासी बेरोजगारों का इजलास हुआ। माजी में दस्तों गिरबां आज एक देग में खा रहे हैं। मौलाना और बिलावल का मार्च करप्शन तहफ़्फ़ुज़ मार्च है। आसिफ जरदारी बिलावल हमारे मार्च के बायस बुखलाहट का शिकार हैं। पहले ये दौलत बनाने और अब बचाने के लिए इक़्तिदार लेना चाहते हैं। बिलावल ने सिंध को तबाह करने के बाद पंजाब का रुख कर लिया है। वो पंजाब के आवाम को पहले सिंध की कारकर्दगी बताएं। आगाज से पहले ही इन्हें अपना लॉन्ग मार्च नाकाम नजर आ रहा है। तशवीश का इजहार वो कर रहे हैं जिनके सूबे में ज्यादा बदअमनी है। बताएं लाड़काना में एड्स, थर में कहत और सेवन में खसरे से लोग क्यों मर रहे हैं। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। रिमार्क्स ये कि दोनों मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। सियासी लीडरान ने जितना लड़ना है लड़ लें, मगर सियासी मामलात को अदालत क्यों लाया जाता है? जब अवाम ने मुंतखब कर रखा है तो अदालत क्यों मदाखलत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिंदुल्लाह ने समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दोनों केसेस में मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। सियासी लीडरों ने जितना लड़ना है लड़ाई कर ले। वर्ल्ड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने अदालतों का 139 में से 129 नंबर लगाया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने कहा कि मैं रेटिंग से मुत्तफिक नहीं हूँ, हमारी अदालतें मिसाली हैं। जिस पर जस्टिस अतर मिंदुल्लाह ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि हम मिसाली हैं। पार्लियामेंट मौजूद है, सियासी मामलात को अदालत क्यों लाया जाता है। अदालत में हजारों केसेस इल्तिवा का शिकार हैं।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिस करने पर एक मुंतखब नुमाइंदे पर असर पड़ता है। अदालत क्यों गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत करे? पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसका काम उन मामलात को अदालत जाने से रोकना है। हर सियासी जमात ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम रखी है, जिसके खिलाफ फैसला आए वो ट्रोलिंग शुरू करता है। जब ये सब होना है तो अदालतें इन मामलात में क्यों पड़े? आलमी रैंकिंग गवर्नेंस के लिए है। FBR के वकील ने अदालत से जुर्माने के साथ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आपने जुर्माने पर टैक्स लगाना है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे बिखर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात होगी। इमरान खान और रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात शेड्यूल है, जिसमें तवानाई के शोबे से मुताल्लिक अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म 25 फरवरी को इस्लामिक सेंटर मॉस्को का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रूसी फेडरेशन के ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म निजी होटल में रूस की मारूफ कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रूस की बड़ी अंग्रेजी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक न्यूज़ को इंटरव्यू देंगे। वज़ीर-ए-आज़म 25 फरवरी की दोपहर को वतन वापस रवाना होंगे। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने बताया है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी वक़ार और एतमाद पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात मौजूद हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर, अदम एतमाद के बाद क्या होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार है। इसी पर मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट साहब, क्या डेडलॉक है और क्या मालूमात है आपके पास? ईशान, 2 मामलात हैं जिस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका, इत्तफाक राय नहीं है। रात को भी यही बात हुई और पहला उसमें मेन ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो उसके बाद जो सेटअप है उस पर बहुत बड़ा एक इख्तिलाफ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। यानी मुस्लिम लीग नून जो कि उनकी जमात की अक्सरियत का फैसला है कि हम फौरी इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत है वो बिल्कुल जो पार्लिमानी साल है 1.5 साल पड़ा है वो मुकम्मल करने के मूड में है। तो जब इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ तो फिर एक तजवीज़ दी मुस्लिम लीग नून ने कि अगर इतना आपको है पार्लिमानी साल मुकम्मल करना है तो फिर हमारा नहीं आपका यानी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाए। यानी इससे जाहिर होता है ज़ीशान के जो आखिरी साल है वो सबको नजर आ रहा है कि वो इतना आसान नहीं होगा हुकूमत करना और मलबा उस जमात पर पड़ेगा जिसका वज़ीर आज़म बनेगा। तो इस वक्त एक दूसरे को जो है वो बाल फेंक रहे हैं, लेकिन उसको कबूल करने पर कोई भी और वो वजन उठाने पर तैयार नहीं है। दूसरा इसमें डेडलॉक ये भी है कि पहले अदम एतमाद किसके खिलाफ लाई जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब में लाने के हक में है, जबकि मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियर है, वो हर दफा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं और कहते हैं वहां से ही शुरुआत की जाए। यही 2 मेन वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर रात को भी इनका फैसला या इत्तफाक राय नहीं हुआ और आज की मीटिंग भी इसीलिए है। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सालस का किरदार अदा करना चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है कोई इनकी जमात का पूरा निकल आए मौलाना की या किसी और का कोई ऐसा दरमियानी रास्ता हो। लेकिन ये 2 बड़ी क्लियर पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन हैं दोनों बड़ी जमातों की। और एक और बात भी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शुकूक व शुबहात भी उनके कुछ रहनुमा अभी भी पीपल्स पार्टी पर कर रहे हैं, उन्हें एतमाद एक दूसरे पर नहीं है और पीपल्स पार्टी भी उस तरह खुलकर जो है वो मुस्लिम लीग नून का एतबार नहीं कर रही। ये तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जुड़े रहें। और एक अहम बात जो पंजाब की है वो पीपल्स पार्टी तो पहले ही आसिफ अली जरदारी चौधरी के हक में है, अब मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाह रहे हैं कि पंजाब में जो अदम एतमाद अगर कामयाब हो तो फिर परवेज इलाही को बड़ा ओहदा दिया जाए। तो ये मामलात इनके अभी थोड़े इख्तिलाफात हैं, इसीलिए 4-5 मीटिंग्स हो चुकी हैं, आज भी होनी है, इत्तफाक राय नहीं, लेकिन अभी भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। आपने बड़ी तफसील से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहीद सहाफ़ी अतर मतीन का मुबैना कातिल खुजदार से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक खुजदार में हसास इदारों और कराची पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। ये कार्रवाई खुजदार के इलाकों खंड और खटान में की गई। मुबैना कातिल आबिद अमीन ने खवातीन के लिबास में फरार की नाकाम कोशिश की। कार्रवाई में अतर मतीन के मुबैना कातिल आबिद अमीन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताहम कातिल गैंग का सरगना खंड के इलाके में चकमा देकर फरार हो गया। शहीद सहाफ़ी अतर मतीन की गिरफ्तार मुबैना कातिल की तस्वीर ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है।
पुजदार से सहाफ़ी अतर मतमहीन का कातिल पकड़ा गया। मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद कहती हैं कि ये वही शख्स है जिसने अतर मतीन पर गोली चलाई। सिंध पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की थी। मकामी पुलिस ने भी भरपूर मुआवनत की। मुलजिम खवातीन के लिबास में फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का ये दावा था कि हमें पता है कि लोकेशन कहाँ है, तो उनकी निशानदेही पे हमारी जो लोकल पुलिस है और हमारी बलूचिस्तान की पुलिस ने फुल सपोर्ट दी और ये इसमें कामयाब हो गए और इसको अरेस्ट कर लिया। खवातीन के लिबास में चेंज करके ये फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये वहीं के लोकल है और ये वही बंदा है जिसने फायर किया था। फिलहाल तो एक अरेस्ट हो गया, दूसरे की अभी तक खबर नहीं आई है। कराची में असली पुलिस तो सड़कों से गायब है, लेकिन नकली पुलिस के नाके लगा रहे हैं। सीव्यू पर जाली पुलिस ने नाका लगाकर लंदन से आए गैर मुल्की मेहमान को लूट लिया। मेजबान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोबाइल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने तलाशी के बहाने गैर मुल्कियों से उनका बैग लिया और एक्सचेंज से तब्दील कराई रकम लूट कर फरार हो गए। वीडियो में जालसाज के हाथ में वॉकी टॉकी पकड़े देखा जा सकता है। मुल्जिम शहरियों को पुलिस अफसर बनकर लूट मार करता है। पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में दो मुबजना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान केडीए चौरंगी के करीब वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मौके पर मौजूद शहरियों ने फरार की कोशिश करने वाले मुल्जिमान को पकड़ लिया। मुश्तिल शहरियों ने मुल्जिमान पर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है। कराची में जराइम पेशा अनासिर से निमटने के लिए SSU कमांडोज को सड़कों पर लाया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, कब से इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी? बिल्कुल देखें, इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद का कह दिया गया है और ये अमन व अमान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल, इस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहम फैसला किया गया है कि जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज हैं उनको तमाम जो कराची के हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा जराम की वारदातें रिकॉर्ड होती है, वहाँ पर बाकायदा SSU की नफरी तैनात की जाएगी और खुसूसी यूनिट के एहलकार स्नैप चेकिंग भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध के फौरी खुसूसी अहकाम के बाद इस पर फैसला जो अमल दरामद कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि 15 मददगार भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद होगी और मुतहर्रिक रहेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नज़ीर। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फेक न्यूज पर जंग ग्रुप जियो को कानूनी नोटिस। शौकत खानम अस्पताल की पाकिस्तान के बाद यूके में कानूनी कार्रवाई। बरतानिया में लीगल नोटिस शौकत खानम अस्पताल के ट्रस्टीज ने भिजवाया। फिर वक्त इतना ही, देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।